बीटेक करने के बाद टॉप 5 इंजीनियरिंग जॉब्स कौन सी हैं, यानी कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स फॉर बीटेक ग्रेजुएट्स। अब जैसे कि बीटेक में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती हैं, काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो ये जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं ये किसी एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, ये भी हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो बीटेक के बाद अगर आप अपना करियर इन फील्ड्स में बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आपको मिलने वाली है सही डायरेक्शन इन स्पेशलाइजेशंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो 2022 की अगर हम बात करें, आज की डेट में जो हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। जी हां, AIML इंजीनियर्स कमाते हैं सबसे ज्यादा पैसा। AIML इंजीनियरिंग बीटेक की एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो फ्यूचर है इंजीनियरिंग का। जी हां, ये फ्यूचर में मार्केट में रूल करने वाले हैं। अब AIML इंजीनियरिंग में किस टाइप का काम होता है, ये कुछ छोटे से एग्जांपल से मैं आप सभी को समझाता हूं। आप सभी जब अपने फोन पे टाइप करते होंगे तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता होगा। सोशल मीडिया पे जब आप विजिट करते होंगे, वहां पे जब आप काम करते होंगे तो वहां पे जो आपको एड्स दिखाई देती हैं वो आपके इंटरेस्ट की होती हैं। आप फेस डिटेक्शन के फीचर से अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाते हैं। तो ये सभी जो फीचर्स हैं ये पॉसिबल हो पाए हैं AIML इंजीनियरिंग के वजह से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से। AI एंड ML इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम होता है गूगल, Amazon, फेसबुक, मास्टरकार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। इस फील्ड में अगर मैं सैलरी की अगर बात करूं तो एंट्री लेवल पैकेज यहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए के करीब होता है। जी हाँ, 8 to 10 लाख रुपीज, जबकि हाईएस्ट पैकेज तो 30 से 50 लाख रुपए तक जा सकता है। अब इस फील्ड में जब आप काम करते हैं तो जो आपके जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, जैसे कि डेटा इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर, ML इंजीनियर, ये सब। और यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीटेक कोर्सेज भी आपको हर कॉलेज में देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट पेड इंजीनियर जो होते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम इंजीनियर्स। जी हाँ, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी एक बीटेक की स्पेशलाइजेशन है। एक पेट्रोलियम इंजीनियर का काम होता है ऑयल और गैस कंपनीज के साथ काम करके अपने एफिशिएंट तरीकों से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, फिर चाहे वो धरती से हो या फिर सी फ्लोर से। लेकिन आज की डेट में पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, यानी कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो करने वाले इंजीनियर्स कम हैं और डिमांड उनकी ज्यादा है। इस वजह से जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं उनका पैकेज काफी अच्छा जाता है। यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि पेट्रोलियम इंजीनियर का एंट्री लेवल जो पैकेज है, यानी कि इनिशियल जो पैकेज है वो 5 लाख रुपए के करीब है, जबकि इनका हाईएस्ट पैकेज 35 लाख से 40 लाख रुपए तक जा सकता है। अब पेट्रोलियम इंजीनियर्स कहां काम करते हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको हायर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ONGC, HPCL, भारत गैस, नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल लिमिटेड। और यहाँ पे जो रोल्स होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, पाइपलाइन इंजीनियर्स, ये सभी प्रोफाइल्स। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो भी आपको सभी कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलता है। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको ऑफर करते हैं लिमिटेड कॉलेजेस। इनमें से यूनिवर्सिटीज जो हैं वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करती हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना और उसे इंप्लीमेंट करना और उसके बाद उसे मेंटेन करना भी। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का एंट्री लेवल जो पैकेज होता है वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब होता है, जबकि हाईएस्ट पैकेज 30 to 40 लाख रुपए तक जा सकता है। और 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक एवरेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर 15 से 20 लाख रुपए तक कमाता है, जो कि काफी अच्छा पैकेज है। टॉप कंपनीज जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को बहुत ही अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं वो है कंपनीज जैसे कि गूगल, Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है जैसे कि इंफोसिस, TCS, एक्सेंचर, विप्रो, ये सभी मास रिक्रूटमेंट्स करती हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की और इन्हें एवरेज पैकेज ऑफर करती हैं। एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप डाइवर्स प्रोफाइल्स पे काम करते हैं, जैसे कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट,
कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स में काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉप इंजीनियरिंग जॉब है वो है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। जी हां, नेक्स्ट हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स आर एरोस्पेस इंजीनियर्स। इनका जो एंट्री लेवल पैकेज है वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब है और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 5 से 6 लाख रुपए के करीब है, जबकि इनका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 25 से 30 लाख रुपए तक जा सकता है। अब एक एरोस्पेस इंजीनियर का काम होता है स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना, उसे बनाना। इसके अलावा वो मिसाइल्स, नेशनल जो डिफेंस सिस्टम है उसमें भी उनका काफी ज्यादा योगदान रहता है। तो जो एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं उनकी डिमांड ना केवल प्राइवेट सेक्टर में होती है, उसके अलावा उनकी डिमांड पब्लिक सेक्टर में भी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी ज्यादा रहती है। एरोस्पेस इंजीनियर्स को बहुत ही अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि DRDO, इसरो, एयरबस, इंडियन एयरफोर्स तक। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें तो इनके जो प्रोफाइल्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि जूनियर, सीनियर एरोस्पेस इंजीनियर, मटेरियल्स इंजीनियर, ऑपरेशन टेक्नीशियंस, ये सब। अब जो नेक्स्ट हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं वो है न्यूक्लियर साइंस इंजीनियर्स। जी हाँ, एक बहुत ही खास स्पेशलाइजेशन है बीटेक की न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग। न्यूक्लियर साइंस इंजीनियर्स जो होते हैं वो काम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इनका जो काम होता है वो होता है न्यूक्लियर एनर्जी और रेडिएशन से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना। अब न्यूक्लियर साइंस इंजीनियर्स का जो एंट्री लेवल पैकेज होता है वो ही 5 लाख रुपए के करीब होता है, जबकि इनकी एवरेज सैलरी 7 से 8 लाख रुपए के करीब होती है और हाईएस्ट पैकेज तो 20 लाख प्लस जा सकता है। एज ए न्यूक्लियर साइंस इंजीनियर आपको मौका मिलता है काम करने को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसे कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DHI रिसर्च एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे आप काम करते हैं जैसे कि प्रोफाइल्स न्यूक्लियर इंजीनियर, एटॉमिक प्रोसेस इंजीनियर, रेडिएशन इंजीनियर, इन सभी प्रोफाइल्स में हैं। तो ये थे वो टॉप 5 इंजीनियरिंग कोर्सेज जिनमें आप बीटेक के बाद हाईएस्ट पेइंग जॉब्स पा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये स्पेशलाइजेशंस यूनिक जरूर है, लेकिन ये बात भी जरूर है कि जो यूनिक होता है वो कम होता है और जो कम होता है उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और उसमें पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्दी लेके आएंगे बीटेक पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।